हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवोल्यूशन। टुडे वी डिस्कस बॉडी टेम्परेचर। देखिए, बॉडी टेम्परेचर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना। बॉडी टेम्परेचर में आप क्या देखते हैं? बॉडी टेम्परेचर में देख रहे हैं आप दो तरह का, ये देख रहे हैं पोइक्लोथर्मल्स और देख रहे हैं होम्योथर्मल। पोइक्लोथर्मल्स का मतलब होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। पोइक्लोथर्मल्स कहिए चाहे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहिए, बोथ आर सेम टर्म। टर्म डोंट कंफ्यूज। बायोलॉजी क्या है? टर्म का खेला है, ठीक है। पोइक्लोथर्मल इज अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। याद करने का तरीका कोपो ऐसा रखिए, कोपो मतलब कोल्ड ब्लडेड पोइक्लोथर्मस। कोल्ड ब्लडेड पोइक्लोथर्मस तो क्या आ जाएगा? कोपो हो गया। पोइक्लोथर्मल या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहता है कि बॉडी टेम्परेचर चेंज विद एक्सटर्नल कंडीशन, यानी कि वैसा एनिमल जिसका बॉडी टेम्परेचर हो एक्सटर्नल कंडीशन के अनुसार क्या हो, लगातार चेंज करता हो, उसको बोलेंगे पोइक्लोथर्मल एनिमल। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब क्या हुआ कि बॉडी टेम्परेचर चेंज विथ एक्सटर्नल कंडीशन इज कॉल्ड पोइक्लोथर्मल एनिमल। इसका एक गुड एग्जांपल आपको एम्फीबियंस। एम्फीबियंस कहें तो आप जान चुके हैं जो क्या हो, वाटर में भी रहे, वाटर में भी रहता हो और प्लस लैंड पे भी रहता हो, तो क्या बोलेंगे? एम्फीबियंस बोलेंगे। फ्रॉक्स वगैरह क्या है? पोइक्लोथर्मल एनिमल हैं। क्लियर है? सेकेंड वन इज द होम्योथर्मल या वार्म ब्लडेड एनिमल्स। होम्योथर्मल को ही बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं। इसमें क्या करना है? एनिमल्स मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर थ्रू देयर मेटाबॉलिक रेगुलेशन। इसमें वैसे एनिमल होते हैं जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को खुद ब खुद मेंटेन किए हुए रहते हैं, खुद ब खुद मेंटेन किए हुए रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अपन लोग को जब ठंडा जैसी लगता है, अपन लोग क्या करते हैं? हीटर का इस्तेमाल करते हैं, हॉट खोजते हैं। लेकिन जैसे हम लोग गर्मी लगता है तो क्या करते हैं? कोल्ड वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, पंखे चलाना इस्तेमाल करते हैं, एसी का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि अपने एक एक्सटर्नल फीचर हो गया। मतलब कि ऐसा एनिमल क्या हुआ कि एनिमल्स मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर थ्रू देयर मेटाबॉलिक रेगुलेशन। एग्जाम्पल बर्ड्स एनिमल्स। आपने बर्ड्स वगैरह को देखा होगा ठंड के दिनों में, वो जब उनको ठंड लगता है तो क्या करता है? वो फ्लटरिंग करता है ना, फड़फड़ा करके क्या करता है? हीट प्रोड्यूस करता है। इंसान को भी ठंड लगता है, ठंड के दिन में वो क्या करता है? गुड एक्सरसाइज करता है, रनिंग करता है, एक्सरसाइज करता है, जिम ज्वाइन करता है। क्यों? ताकि उसका बॉडी से क्या हो, हीट प्रोड्यूस हो, वो मेंटेन है। अब इसका ये भी खासियत बात है कि अगर एक इंसान जो है हिमालय पे भी चला जाएगा तो बॉडी का टेम्परेचर क्या रहेगा? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा तो रहेगा। अगर वो जमीन के अंदर भी चला गया तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगी तो रहेगी टेम्परेचर। यानी कि हम लोग क्या हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। हम लोग का कोई फर्क नहीं करता है कि आसमान में रहें या जमीन पर रहें, बॉडी टेम्परेचर क्या रहेगा? फिक्स है तो फिक्स है। क्लियर है? तो इसको याद रखना है। होम्योथर्मल मतलब वार्म ब्लडेड एनिमल्स मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर थ्रू देयर मेटाबॉलिक रेगुलेशन इज कॉल्ड होम्योथर्मल या फिर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस गुड एग्जांपल बर्ड्स एंड मैमल्स। जितने भी तरह का बर्ड्स हो चाहे मैमल्स हो, ऑल आर क्या है? ये ऑल आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। और वार्म ब्लडेड के लिए हम लोग ने टर्म दिया क्या? वार्म ब्लडेड के लिए हम लोगों ने टर्म दिया होम्योथर्मल, जबकि कोल्ड ब्लडेड के लिए हम लोगों ने टर्म दिया पोइक्लोथर्मल। डोंट कंफ्यूज होम्योथर्मल एंड पोइक्लोथर्मल, कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड एनिमल्स। क्लियर है? नेचर ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। चलिए इसको शुरू करने पहले एक क्वेश्चन का जवाब देंगे आप मुझे। आप बताइए, स्नेक कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है या वार्म ब्लडेड एनिमल्स है? स्नेक जो है आप बताएंगे कि कोल्ड ब्लडेड में आएगा या वार्म ब्लडेड में आएगा? राइट नाउ कमेंट बॉक्स आप लिखेंगे, पक्का लिखेंगे। नेचर ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स एंड नाइट्रोजनस वेस्ट में क्या है? देखिए, आप लोग पता है कुछ एनिमल्स जो होते हैं अमोनिया निकालते हैं, कुछ एनिमल्स यूरिया निकालते हैं, कुछ एनिमल जो यूरिक एसिड को निकालते हैं। ये क्या है? उनका एक्सक्रीटरी वेस्टेज है, एक्सक्रीटरी मटेरियल है। इंसान क्या निकालता है? यूरिया को निकालता है, तो क्या कहेंगे? यूरियोटेलिक कहेंगे। जो इंसान अमोनिया निकालेगा वो क्या बोलेंगे? अमोनोटेलिक बोलेंगे। जो इंसान यूरिक एसिड को निकालेगा उसको क्या बोलेंगे? यूरिकोटेलिक बोलेंगे। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इन मोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक। आज के बाद आपका टेम्परेचर में एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। क्लियर? कहता है अमोनोटेलिक का मतलब एक्सक्रीट अमोनिया। वैसा एनिमल जो अमोनिया को निकालते हैं उनको बोलते हैं अमोनोटेलिक। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसा एनिमल जो अमोनिया निकालेंगे उनको बोलेंगे अमोनोटेलिक।
इसका गुड एग्जांपल आपको देखने को मिला बोनीफिश लार्वा फ्रॉग। बोनीफिश ऑफ लार्वा फ्रॉग वगैरह में देखेंगे तो क्या है, अमोनोटेलिक है, यानी कि वैसे एनिमल जो वाटर, कुछ एनिमल वाटर में जो रहेंगे वो क्या होंगे, अमोनोटेलिक रहेंगे। जैसे लार्वा फ्रॉग, लार्वा का मतलब क्या हुआ, उसका एक फ्रॉग जो है एक दिया, एक आगे जाकर कन्वर्ट हुआ पुपा में, पुपा कन्वर्ट होकर लार्वा में हो गया, यानी कि स्टेज है, लार्वा कोई है ही नहीं, स्टेज है ना। जिसको हम लोग का गाँव में क्या बोलते हैं, बिग मछली तरह का बोलते हैं, बोर्ड से जैसा दिखता है, वो क्या हुआ, लार्वा हुआ। तो लार्वा वगैरह क्या है जी, ये आपको बोलेंगे अमोनोटेलिक एनिमल है, क्लियर। फिर आइए यूरोटेलिक एनिमल, जो इस यूरिया को निकालेंगे, और यूरिया का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, NH2CO, NH2 इधर यूरिया का फार्मूला होता है, क्या जानते हैं, यूरिया का फार्मूला, यूरिया में NH2CO NH2 होता है। वैसा एनिमल जो क्या करेगा, यूरिया को निकालेगा, उसको क्या बोलेंगे, है ना, यूरियोटेलिक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यूरियोटेलिक बोलेंगे। एग्जाम्पल मैमल्स हो, कुछ हद तक फ्रॉग्स वगैरह हो, ये सब क्या है, यूरियोटेलिक है, ये यूरिया को निकालते हैं, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझ में आ गया। इसके बाद बात करते हैं हम लोग यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक में क्या होता है, स्क्रिट यूरिक एसिड, वैसा एनिमल जो यूरिक एसिड को निकालता है। यूरिक एसिड मतलब क्या हो, सेमी सॉलिड के रूप में, आपने देखा होगा, आप मजे से क्या घर से निकले दम मजे से हम फिट फाट होकर निकले, अब पता चला कि आपने कोई ऊपर से कट, आपने देखा ये क्या है वो क्या था, यूरिक एसिड था, जो सेमी सॉलिड था, ना तो वो लिक्विड था ना तो वो सॉलिड था, वो क्या था, दोनों के बीच का स्टेज का था, तो आपने क्या कहा, यूरिकोटेलिक कहा उसको, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यार। तो आई थिंक आपको याद होगा यूरिकोटेलिक, स्क्रिट यूरिक एसिड इज कॉल्ड यूरिकोटेलिक, एग्जांपल वर्ड्स। तो अभी क्लास में याद कर लीजिए, अभी याद कर लीजिए, और नोट्स बनाते बनाते याद होना चाहिए, तब मजा आएगा बायोलॉजी, है कि नहीं। चलिए यहाँ देखिए, पाइक्लोथर्मो समझ में आ गया, कोएलुडेनम, होमिथर्मो समझ में आ गया, वार्मोडेनम, नेचर ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट समझ में आ गया, अमोनोटेलिक जो अमोनिया निकालेगा, अमोनोटेलिक जो यूरिया निकालेगा, यूरियोटेलिक जो यूरिक एसिड निकालेगा, यूरिकोटेलिक, सबका एग्जांपल क्या है, क्लियर कंसेप्ट है। चलिए नोट्स यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, लगातार नोट्स बनाना शुरू कीजिए, मिटा दूं, चल मिटाता हूं, है ना। तो ये यार मोस्ट इम्पोर्टेंट है यार, है ना। अच्छा नोट्स वही जो आप खुद ब खुद तैयार कर रहे हैं, है कि नहीं। बायोलॉजी लवर बनिए, है ना, बायोलॉजी से प्यार कीजिए, किताबों से प्यार कीजिए, पढ़ाई से प्यार कीजिए, है ना, काफी मजा आएगा। उसके बाद अपन लोग बात करेंगे थोड़ा सा सेक्सुअलिटी ऑफ एनिमल्स की, है कि नहीं। सेक्सुअलिटी ऑफ एनिमल्स देख लेते हैं लोग, सेक्सुअलिटी इन एनिमल्स, सेक्सुअलिटी इन एनिमल्स, कैसे कैसे सेक्सुअलिटी दिखाया करते हैं, सेक्सुअलिटी इन एनिमल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी कॉन्सेप्चुअल। इसमें पढ़ेंगे हम लोग मोनोसियस एनिमल, क्या पढ़ेंगे, मोनोसियस एनिमल, मोनोसियस एनिमल, हाँ, मोनोसियस एनिमल्स पढ़ेंगे, है ना, मोनोसियस एनिमल्स पढ़ेंगे। कहता है कि मोनोसियस एनिमल्स या किसी को बोलते हैं जी बाइसेक्सुअल एनिमल्स, बाइसेक्सुअल, या इसी को बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट, क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट। डोंट कंफ्यूज मोनोसियस, बाइसेक्सुअल एंड हर्माफ्रोडाइट्स, ट्रिपल ऑल आर सेम नेम, हर्माफ्रोडाइट्स कहिए, चाहे बाइसेक्सुअल कहिए, चाहे आप मोनोसियस कहिए, है ना। बोथ स्पर्म, मतलब इसका मतलब क्या होगा जी, बोथ स्पर्म्स, अब स्पर्म क्या होता है पढ़ेंगे हम लोग, रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा यार, गुड स्टफ। बोथ स्पर्म्स एंड ओवा, बोथ स्पर्म्स एंड ओवा आर प्रोड्यूस्ड बाय सेम बॉडी, सीरियसली प्रोड्यूस्ड बाय सेम बॉडी इज कॉल्ड मोनोसियस, बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट। इट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ अर्थवर्म, है ना, अर्थवर्म। अर्थवर्म को हम लोग बोलते हैं जूलॉजी में, पता है क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेरेथीमा लुम्ब्रिकस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेरेथीमा, फेरेथीमा लुम्ब्रिकस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेरेथीमा लुम्ब्रिकस बोलते हैं। जूलॉजिकल नेम ऑफ अर्थवर्म, फ्रेंड्स ऑफ फार्मा भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं यार फ्रेंड्स ऑफ फार्मा, वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आराम से आप पढ़ रहिए। मोनोसिस क्या होता है कि मोनोसिस को बोलते हैं, बाइसेक्सुअल एनिमल्स बोलते हैं, या फिर हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं, कि बोथ स्पर्म्स एंड ओवा आर प्रोड्यूस्ड इन सेम बॉडी, सेम बॉडी पे क्या हो रहा है,
ओवा भी बन रहा है और स्पर्म भी बोल रहा है, तो ऐसे एनिमल को आप कहेंगे मोनोसेक्स एनिमल्स है, बाइसेक्सुअल एनिमल है, हर्माफ्रोडाइट्स एनिमल्स है। इट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ अर्थवर्म। अर्थवर्म इज द मोनोसेक्स एनिमल, अर्थवर्म इज द बाइसेक्सुअल एनिमल्स, अर्थवर्म इज द हर्माफ्रोडाइट्स में। आप ये भी कर सकते हैं सर, अर्थवर्म नहीं है, अरे लिच भी है यार, लिच भी क्या है जी, लिच भी तो वही है, हर्माफ्रोडाइट्स ही है। चलिए इसके बाद एक दूसरा टर्म आता है डायोसियस। देखिए समझ आना चाहिए यार, डोंट कंफ्यूज यार मोनोसेक्स डायोसियस। डायोसियस एनिमल्स या इसी को बोलते हैं यूनिसेक्सुअल एनिमल। जैसे आप मतलब हम लोग क्या डायोसियस एनिमल्स है, यूनिसेक्सुअल एनिमल्स मतलब हम लोग क्या है, यूनिसेक्सुअल है यार, सिंगल बॉडी यार, मेल तो मेल है, फीमेल है, देखते बता है ना यार, वो मेल है या फीमेल है ना, लड़का है लड़की है, बॉयज है गर्ल्स है ना, नर है ना मादा है ना। तो डायोसियस एनिमल्स को यूनिसेक्सुअल एनिमल मतलब क्या होगा कि इसमें कह सकते हैं कि है ना मेल बॉडी प्रोड्यूस, इसमें अगर रहेगा कहेंगे मेल बॉडी प्रोड्यूस स्पर्म, मेल बॉडी प्रोड्यूस स्पर्म एंड फीमेल बॉडी प्रोड्यूस ओवा, फीमेल बॉडी प्रोड्यूस ओवा। मतलब क्या होगा अपना अपना यूनिसेक्सुअल एनिमल है ना। एग्जांपल के लिए आप समझ भी गए, मेल बॉडी रहेगा तो स्पर्म कर देंगे, फीमेल बॉडी रहेगा तो ओवा बोल देंगे। क्या है यूनिसेक्सुअल, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग क्या डायोसियस एनिमल्स। क्लियर कॉन्सेप्ट है। चलिए यहाँ तक सीधी जा रहा है। मेल बॉडी रहेगा तो स्पर्म बनाएगा, फीमेल बॉडी रहेगा तो क्या बनाएगा जी, ओवा को बनाएगा। बात सही है। चलिए हाँ कि ना, हाँ यहाँ तक क्लियर है। अब इसको बात करते हैं हर्माफ्रोडाइट्स। हर्माफ्रोडाइट्स नोट्स बनाते रहे लगातार है ना। अब इसके बाद आप लोग बात करेंगे हर्माफ्रोडाइट्स। हर्माफ्रोडाइट्स क्या होता है ना, बढ़िया अच्छा टर्म है यार, बायोलॉजी टर्म का करा है ना, टर्म जो समझ गया उसका मजा है। हर्माफ्रोडाइट क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होगा, देखिए हर्माफ्रोडाइट मतलब दूसरे में पढ़ते हैं, एक पढ़ेंगे सेल्फ फर्टिलाइजेशन, दूसरा पढ़ेंगे क्रॉस फर्टिलाइजेशन। एक पढ़े हम लोग सेल्फ फर्टिलाइजेशन, दूसरा क्या पढ़ेंगे जी, दूसरा पढ़ेंगे क्रॉस फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन दूसरा पढ़ेंगे क्रॉस फर्टिलाइजेशन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मतलब एग्जांपल हो गया फ्लैटवर्म्स, प्लेटिहेल्मिन्थस। अब ये मैंने दिखा चुका हूं यार, फ्लैटवर्म्स और प्लेटिहेल्मिन्थस। चलिए कौन वो है बख्श इंसान जो 11 फाइलम का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, देखता हूं मैं आज। चलिए ये भी आपके लिए चैलेंज रहा, वो कौन इंसान है जो 11 फाइलम मेरे लेक्चर पर लिख सकता है मुझे कमेंट बॉक्स में। मैं पक्का करता हूँ, मैं देख लिया लेक्चर जिनका भी ना कि इन्होंने कमेंट बॉक्स किया है, मैं उसके आने वाले लेक्चर में उनका नाम जरूर लूंगा कि उन्होंने 11 फाइलम का नाम क्या है लिखा है। और जिनको याद रहेगा वो तो लिखेंगे ही, और जिनको याद नहीं रहेगा वो क्या करेंगे, गूगल करेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ जरूर लिखेंगे 11 फाइलम का नाम, उनका नाम लूंगा, पक्का लूंगा, ठीक है पक्का लूंगा। चलिए तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन देखने को मिला फ्लैटवर्म्स जिसको बोलते हैं प्लेटिहेल्मिन्थस, और क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिला कहाँ जी, अरे यार अभी बताया मैं, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर यानी कि फेरेथिमा लुम्ब्रिकस। यार जूलॉजिकल में यार सीधी सी बात है, अर्थवर्म में हो गया। तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हर्माफ्रोडाइट। अब इसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन बहुत लंबा टर्म है यार, लेकिन हम लोग आगे पढ़ेंगे है ना। फर्टिलाइजेशन में देखेंगे हम दो तरह का, एक देखेंगे कहाँ, एक देखेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। कहाँ देखेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखेंगे। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब, अरे यार फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। फर्टिलाइजेशन क्या होगा, फर्टिलाइजेशन अकर्स, लिख दे यार हम लोग, डरना क्या है इसमें। फर्टिलाइजेशन occurs outside the body। fertilization occurs outside the body। कितना मजा आता है यार, है ना, आसान है, आसान पता है। जरूरत पड़ता है कहाँ, जब क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, जब वहाँ मेल गैमेट फीमेल गैमेट क्रॉस करवाता है, वहाँ मजा आता है, वहाँ छन लेता है। बायोटेक्नोलॉजी में फंसते हैं लोग, जेनेटिक्स में फंसते हैं, मतलब बेसिकली मेटेरियल में फंसते हैं, है ना, क्रॉस करवाने के वहाँ फंसते हैं, बाकी इसे तो मजा ही मजा आता है ना। फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड द बॉडी
बॉडी ऑफ एनिमल्स, है ना, आराम से समझ रखेंगे। फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल, है ना, ये इट अकर्स मोस्टली इन एक्वेटिक मीडियम, है ना, लिख सकते हैं इट अकर्स मोस्टली इन कहाँ, कौन मीडियम, अरे एक्वेटिक। आप कुछ लोग एक्वेटिक में, अरे एक्वेटिक मीडियम मतलब क्या हुआ जी, क्या हुआ एक्वेटिक मीडियम, क्या हुआ, अरे एक्वेटिक मतलब वाटर हुआ। अब वाटर का है चाहे क्या हो, चाहे फ्रेश वाटर हो, चाहे क्या हो, सी वाटर हो, फ्रेश वाटर हो चाहे सी वाटर हो, चाहे ब्रैकिश वाटर हो। अब ब्रैकिश वाटर समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, अब इतना जान यार, फ्रेश वाटर ब्रैकिश वाटर का मतलब होता है जहाँ फ्रेश वाटर हो और सी वाटर दोनों मिलकर कॉमन मिलता हो, उसको बोलते हैं ब्रैकिश वाटर, जान चुके हैं, ठीक है। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन occurs outside the body of animal, it occurs mostly in aquatic medium, aquatic medium को बोलते हैं, ठीक है। इसको देखिए एग्जांपल देखते यार, एग्जांपल में दिखाता हूँ मैं कहाँ होता है, ये गुड एग्जांपल ऑफ फ्रॉग यार, मेरे प्रोग्राम में देखेंगे क्या है आउटपुट। कुछ लोग पता है आउटपुट का मतलब कुछ अलग से निकाल लेते हैं, जो बात दिखता है गाँव वगैरह वो गलत है यार, वो आउटपुट थोड़ी ना हुआ, वो गलत बात है ना। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब हुआ इंटरनल फर्टिलाइजेशन, है ना, गलत बात। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स कहाँ, फर्टिलाइजेशन अकर्स, आवाज जा रही है, फर्टिलाइजेशन अकर्स विद हेडफोन लगा लो। फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल, inside the body of animals, है ना, animals body of animals inside the body of animals, है ना। ये जनरली देखने को मिलता है कहाँ, फीमेल की बॉडी में, जनरली कहाँ, अरे फीमेल की बॉडी में देखने को मिलेगा फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में देखने को मिलेगा। एग्जांपल इसका क्या गया, हम मैमल्स, जितने भी तरह का मैमल्स है वाला क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, यहाँ तक क्या करना है, नोट डाउन कीजिए। तो ये रहा आपका हर्माफ्रोडाइट। अब तो बात कर लेते हैं, अब यहाँ तो बात करें डेवलपमेंट, फिर पूरा नहीं कर पाऊंगा यार, आज मन छक गया, मन तो दिल है कि मानता नहीं, ये पूरा मैं बता देता हूँ, है ना। तो हर्माफ्रोडाइट्स है तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो गया, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। सेल्फ फर्टिलाइजेशन में क्या देखा, फ्लैटवर्म्स है, पेटियोनिथस है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखा स्पर्म होगा, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर, नोट डाउन। फर्टिलाइजेशन है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल, इट अकर्स मोस्टली बाय द एक्वेटिक मीडियम, यानी फ्रॉग हो गए में देखने को मिलेगा क्या, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यहाँ तक क्लियर, नोट डाउन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स, जनरली कहाँ दिखेगा, फीमेल के बॉडी में दिखेगा, तुम में नहीं दिखेगा, फीमेल की बॉडी में दिखेगा, है ना। एग्जांपल मैमल्स, और क्लियर कॉन्सेप्ट, नोट डाउन। चलिए यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा एक अच्छा वाला टर्म है यार, बता दूं क्योंकि मुझे फाइलम भी शुरू करनी है, मैं चाहता यार कि पूरे एक बात सीख लो यार, है ना, बार एक ही बात को, एक ही चीज नहीं करना। चलो फाइलम तो शुरू करना है यार, 11 दिन पड़ेगा, है कि नहीं। डेवलपमेंट ऑफ एनिमल्स, है ना। मैं इसको पिला लेता हूँ, डेवलपमेंट ऑफ, देखो यार रेगुलर क्लास है, ठीक है। अब जिनको पढ़ना है, जिनको जाना है जाना लीजिए, ठीक है। मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, सीधी सी बात है, उतना कुछ नहीं है, ये बात नहीं है, ठीक है। मैं एनसीईआरटी जानता हूँ, मैं जिसको पढ़ा रहा हूँ तो मस्ट बेस्ट स्टूडेंट, मैं बेस्ट ब्रेन को पढ़ा रहा हूँ, जानता हूँ। डेवलपमेंट ऑफ एनिमल्स दो तरह का हुआ, डायरेक्ट डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट ऑफस्प्रिंग रिजेंबल, है ना, ऑफस्प्रिंग मतलब संतान हो गया, विथ देयर पेरेंट्स, है ना। ऑफस्प्रिंग रिजेंबल विथ देयर पेरेंट्स, है ना। एग्जाम्पल मैमल्स, जैसे आप अपने पापा जैसा लगते हैं, मम्मी जैसा लगते हैं, है कि नहीं। डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट डायरेक्ट डेवलपमेंट आ गया, ऑफस्प्रिंग विथ देयर
पेरेंट्स वैसा एनिमल जो अपने पेरेंट्स जैसा लगते हो, डायरेक्ट डेवलपमेंट हुए हैं, जैसे हम आप अरे खाने का मतलब क्या हो, ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स कुछ और उनका चाइल्ड कुछ ऐसा बात नहीं है। बात यहाँ सीधी सी है, बात यहाँ ये कि अगर पेरेंट्स का भी 2 हाथ है तो बेबी का भी 2 हाथ, 2 पैर, डायरेक्ट डेवलपमेंट हो गया, मतलब होल बॉडी का है। और बात अलग है कि बेबी छोटा तो उसका छोटा सा फिंगर होगा, छोटा सब कुछ होगा, लेकिन सब कुछ तो होगा, है ना। तो ये क्या हुआ, डायरेक्ट डेवलपमेंट हो गया। ऑफस्प्रिंग रिसेम्बल विद देयर पेरेंट्स, एग्जांपल मैमल्स। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या देखेंगे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या, संतान, जैसे आप अपने पापा के संतान। इनडायरेक्ट ऑफस्प्रिंग्स, offspring do not resemble with their parents and offspring do not resemble with their parents during initial stage, शुरुआती स्टेज, initial stage of development है ना, that is animals having कौन सा स्टेज जी, larval stage, क्लियर। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब ऑफस्प्रिंग डू नॉट रिसेम्बल विद देयर पेरेंट्स ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज या डेवलपमेंट दैट एनिमल्स हैविंग लार्वल स्टेज। इसका गुड एग्जांपल आई बताया यार, गुड एग्जांपल किसमें, एम्फीबियंस, क्योंकि वो क्या होगा, उसका गैमेट बनेगा, बाहर फर्टिलाइजेशन करेगा, पुपा बनेगा, लार्वा बनेगा, तो ये क्या हुआ, एक स्टेज में बना, मतलब डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं हुआ है। कहाँ देखते हैं ऐसा थोड़ी कि फ्रॉक बचा दिया फ्रॉक से मिल गया, नहीं यार, अंडा होता है, छोटा एग होता है, लार्वा होता है, प्यूपा होता है, प्यूपा कन्वर्ट करता है ना, एक डेवलप करने के बाद बड़ा स्ट्रक्चर बनता है, तब जाके कहीं कितने दिनों के बाद मेटामॉर्फोसिस होने के बाद क्या बनता है, एक न्यू मेडल बनता है, क्लियर है। इस स्टेज को क्या बोलेंगे जी, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब ऑफस्प्रिंग रिसेम्बल विद देयर पेरेंट्स, अपने संतान मतलब फादर के आप लगते हो, जैसे हम लोग आप है। Indirect development of offspring do not resemble with their parents during initial stage and development that animals have larval stage। एग्जाम्पल क्या दिखा, एम्फीबियंस देखने को मिला, यहाँ पे हमारा एक चैप्टर हुआ। अब थोड़ा सा बात करता हूँ मैं नेचर ऑफ बर्थ के बारे में। अरे सीरीज बात है यार, नेचर ऑफ बर्थ बहुत आसान होता है। नेचर ऑफ बर्थ में 2 तरह का देखते हैं, कितने तरह का, 2 तरह का देखते हैं। नेचर ऑफ बर्थ में 2 तरह का देखते हैं, एक आपका उसमें आता है ओविपेरस एनिमल्स। ओविपेरस एनिमल सीधा सी बात है, एग लेइंग स्पीसीज इज कॉल्ड ओविपेरस एनिमल्स, एग लेइंग स्पीसीज इज कॉल्ड ओविपेरस एनिमल। इट इज गुड एग्जांपल ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स क्या करता है, अंडा देता है, जो अंडा देगा क्या होगा, ओविपेरस हो जाएगा। इसके बाद आती है विविपेरस एनिमल, ये सब जान चुके हैं आप। विविपेरस एनिमल्स, इसका मतलब क्या हो गया जी, विविपेरस में एनिमल्स गिव बर्थ, है ना, एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस। कौन सा, यंग वंस, सीधा दे यंग वंस, उसको क्या बोलेंगे, एग्जाम्पल क्या है, हम आप हैं मैमल्स। तो यहाँ तक आपको क्लियर कॉन्सेप्ट है या नहीं, है। तो यहाँ याद रखना आपको, डेवलपमेंट ऑफ एनिमल्स में डायरेक्ट डेवलपमेंट ऑफ ऑफस्प्रिंग रिसेम्बल विद देयर पेरेंट्स, मैमल्स हो गया। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ऑफ ऑफस्प्रिंग डू नॉट रिसेम्बल विद देयर पेरेंट्स ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज डेवलपमेंट दैट इज एनिमल्स हैविंग लार्वल स्टेज, एग्जांपल एम्फीबियन। नेचर ऑफ बर्थ में आपने देखा ओविपेरस एनिमल, विविपेरस एनिमल, एक लेइंग स्पीशीज को आपने बताया कि ओविपेरस एनिमल्स होगा, ये गुड एग्जांपल ऑफ बर्ड्स। विविपेरस एनिमल्स में आपने देखा एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, इट इज कॉल्ड विविपेरस एनिमल्स, द गुड एग्जांपल ऑफ मैमल्स। ऑल आर क्लियर कॉन्सेप्ट। नाउ डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। नोट डाउन यहाँ तक, ये वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग, समझ में आ रही होगी आपको। यहाँ तक क्लियर कॉन्सेप्ट है कि नहीं, यहाँ तक क्लियर कॉन्सेप्ट है कि नहीं, है यहाँ तक क्लियर कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद जो हमारी जो शुरुआत होती है यार क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, तो यार हम नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या करेंगे, फाइलम को शुरू करेंगे, फाइलम में पॉलीफेरा। थोड़ा सा लेक्चर बड़ा रहेगा लेकिन कोई बात नहीं, हमारे चिकित्सक। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, मैं मानता हूँ यार लेक्चर बड़ा है, साउंड अच्छी चीज नहीं है, मेरे पास अभी स्मार्ट बोर्ड नहीं है,
डिजिटल बोर्ड नहीं, कोई बात नहीं, होगा फ्यूचर में। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स आप देख रहे हैं कैसे कैसे होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, इसको अच्छे से पढ़ेंगे लोग। किंगडम आप भी बनाते जाइए, थोड़ा लेक्चर बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। किंगडम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहेगा आप जान चुके हैं। सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल जान चुके हैं। इसके बाद देखेंगे हम लोग सिमेट्री, सिमेट्री भी जान चुके। बताइए आप कौन सिमेट्री में आएंगे? यू आप कौन सिमेट्री में आएंगे? कमेंट बॉक्स। सिमेट्री, बॉडी कैविटी या सिलूम, चलो ये भी बताइएगा आप। अरे सामने बैठा हुआ इंसान, बॉडी कैविटी या फिर सिलोम, बताइए आप कौन सा सिलोम आप में आएंगे? सिलोमेट में आएंगे कि सिलोमेट में आएंगे कि सिलोमेट में आएंगे? यहाँ पर फिर देखेंगे अपन लोग फाइलम में, फाइलम में यार तो गलती हो गया, फाइलम में लिखूंगा यहाँ पे, चीटिंग नहीं कीजिएगा, मैं पहले बता दूंगा। तो पता चल जाएगा कि आप कमेंट कब कर रहे हो, मैं देख लूंगा यार फाइलम में कौन लिखता है। चालाकी नहीं, मेरा टीचर है, चालाकी नहीं करनी है कि नहीं? एजुकेटर से चालाकी नहीं करना है तो फ्रेंड यार, मैं टीचर नहीं मानता अपना आपको, फ्रेंड्स जस्ट लाइक दैट फ्रेंड्स, और कुछ है कि नहीं। एनिमल्स है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बात करूंगा मैं, सिल्वर लेवल है ना, कुछ एनिमल आएगा सिल्वर लेवल पे आएगा, कुछ एनिमल जो है जो टिश्यू लेवल पे पास में आ रही है, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल पे, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल पे, क्लियर है। सिल्वर लेवल पे सिमेट्री में यार कोई ये सिमेट्रिकल होगा, क्या होगा जी? ये सिमेट्रिकल होगा, है ना। बॉडी कैविटीज में नहीं दिखेगा, इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं है। फाइलम ऐसा कौन आएगा? ये आपको पहला फाइलम याद होगा, पॉरीफेरा, क्लियर है। उसके बाद जो आता है टिश्यू लेवल में आइए, दूसरा का एक आएगा रेडियल, दूसरी तरफ आता है बाई लैटरल सिमेट्री में रेडियल सिमेट्री, ब्राइटस में रेडियल सिमेट्री में आपको दिखेगा कोई कैविटी वगैरह नहीं। इसका एग्जांपल दिखेगा आपको नीडेरिया का एक और नाम था सिलेंट्रेटा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सिलेंट्रेटा, क्लियर है। पॉरीफेरा, नीडेरिया, इसी को बोलती सा फाइलम है टीनोफोरा। तो फाइलम नंबर 1, फाइलम नंबर 2, फाइलम नंबर 3, क्लियर है। तो डॉन अब बायोलॉजिकल सिमेट्री में देखेंगे हम लोग सिलोमेट में यहाँ से था, एक आता है ए सिलोमेट आप जान चुके हैं। ए सिलोमेट के नाम से जाना जाता है बेचारा प्लेटीहेल्मिन्थस फैमिली, फाइलम का नाम, क्लियर है। फिर यहाँ उसी में आता है एक सूडोसिलोमेट आता है, सूडोसिलोमेट में एग्जाम्पल आता है ये स्केलमिन्थस का फाइलम है, जो कि फाइलम नंबर 5 हो गया। फिर इसके बाद आती है सिलोमेट में आप देखते हैं स्केलमिन्थस क्या है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, है ना, आर्थ्रोपोडा, ये सब क्या है? सिमेट्री बायलैटरल है सिलोमेट, है ना, सिलोमेट, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, सिलोमेट, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, क्या है? मोलस्का, एकाइनोडर, देखो इसको नहीं देख रहा, मैं बोल रहा हूँ, नहीं पढ़ रहिएगा। टेन में है हेमिकोर्डाटा, और 11th में है कॉर्डाटा, चोरडाटा नहीं होता है, क्लियर है। तो ऑल आर क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, लगातार नोट्स बनाते रहे और नेक्स्ट क्लास में शुरू का परीक्षण। लेकिन अभी 1 मिनट यहाँ पे कथा क्लासिफिकेशन ऑफ क्या देखते हैं, कथा किंगडम है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सिमेट्री है, बॉडी कैविटी है, सिलोम है या फाइलम है। आपने देखा एनिमल्स है, बात क्लियर है, मल्टीसेलुलर है, बात से क्लियर है। सिल्वर वर्ड पे आएगा जो होगा सिमेट्री उसका एसिमेट्रिकल होगा, बॉडी कैविटी नहीं होता है, एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा पॉलीफेरा में। फिर टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम लेवल पे रेडियल है, तो रेडियल सिमेट्री में टिश्यू आएगा, निडेरिया है और टिनोफोरा है, ये सब क्या है जी? फाइलम का नाम है, जो रेडियल सिमेट्री होता है। फिर ऑर्गन सिस्टम लोगों ने ये सिलोमेट है, ये सिलोमेट में सिलोमेट नहीं होगा, प्लेटीहेल्मिन्थस हो गया।
क्यूसी मतलब सुडोसुलोमेट, सुडोफोर्स कैविटी होगा, है ना, एस्केलेमेंथिस होगा, सुलोमेट है तो एनेलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, कैनमटा है, मेकाटाकोडा, ऑल आर क्लियर कॉन्सेप्ट। तो ठीक है, आज लेक्चर यहीं छोड़ते हैं, आज लेक्चर काफी लंबा हो गया, इसके लिए क्या क्षमा करें, क्योंकि मैं इतना लेक्चर नहीं लंबा जैसा, आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको खेलना होता है फ्री फायर, आपको खेलना होता है पबजी, आपको खेलना होता है पबजी, सॉरी यही बोल रहा हूँ, बुरा नहीं मान। तो ठीक है, क्लासिफिकेशन अपना आज नहीं छोड़ते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए। और नेक्स्ट लेक्चर शुरू करूंगा मैं, पहला किंगडम रहेगा जिसका नाम है क्या, फाइलम, पहला फाइलम रहेगा जिसका नाम रहेगा ओरिफेरा। तो लगातार पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।